रामाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः। प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुयेक। इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल कहे है। वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन संहिता को। परमाराध्य नंदन नंदन यशोदा नंदन ब्रज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदने वृषभान वंदने भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाले श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणते। समस्त भूतादि के सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पाने। बड़ा ही हम सबका सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का पावन संकल्प लेकर के एक स्थान से एक साथ जुड़ करके इस पावन संहिता की तैयारी कर रहे हैं। कल के दिवस हम सब रामचरित्र को बड़ी सुंदरता के साथ तैयारी किए, सीखे, भगवान राम जी का चरित्र श्रवण किए। किस प्रकार भगवान अयोध्या से गुरुकुल को जाते हैं, गुरुकुल में जाकर के अध्ययन करते हैं, गुरु जी की सेवा करते हैं, विश्वामित्र जी के साथ जा करके उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं, महाराज जनक के यहाँ जाकर धनुष भंजन करते हैं और माँ जानकी जी के साथ उनका विवाह होता है। उनके साथ तीनों भैयाओं का भी विवाह हुआ और फिर पुनः लौट करके बारात अयोध्या को आती है। कुछ दिनों तक जनकपुर पर रुकी भी, वर्णन आता है कई महीने तक का। उसके बाद भगवान जी को वनवास हुआ जिसमें लखन जी और मैया जानकी संग होती हैं। 12 वर्षों तक भगवान चित्रकूट में निवास करने के बाद जब आगे बढ़ते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं इस मही पृथ्वी को राक्षसों से विहीन करूंगा, क्योंकि अस्थियों के बड़े बड़े ढेर पहाड़ लगे हुए थे। पंचवटी में जब सुरपखना के कान नाक काट दिया लक्ष्मण भैया ने, तो वह फिर जाती है अपने भ्राता रावण के पास। रावण छल बल से हर करके ले गया माँ जानकी को। भगवान ने
सुग्रीव के साथ मित्रता की, सेतु पर और विशाल समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, जो राम सेतु के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद लंका जाकर के रावण का वध किया और पुनः अयोध्या पर आकर राम राज्य की स्थापना की। तो ऐसा संक्षिप्त में हम सबने रामचरित्र के उत्कृष्ट संवाद को समझा सुना। इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से कि हे राजन, श्रूयतां मानवो वंशः सोम वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, अब मैं तुम्हें परम पवित्र चंद्र वंश का वर्णन सुनाता हूँ, जिसमें पुरुरवा आदि अनेकों यशस्वी राजा हुए। कैसे चंद्रवंश की स्थापना हुई? बोले भगवान नारायण की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी से अत्रि हुए, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध से पुरुरवा। अच्छा महाराज, पुरुरवा के गुण, स्वभाव, स्वरूप, इसकी चर्चा जब देवलोक में अप्सराओं ने सुनी, तो उसमें जो उर्वशी नाम की अप्सरा थी, वह आकर्षित हो जाती है महाराज के सुंदर स्वभाव, उनके रूप, उनके गुण लीला को सुन करके। तो वह अप्सरा उर्वशी आती है धरती लोक में, स्वर्गलोक से, और महाराज पुरवा से कहती है कि हे महाराज, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। क्या शर्तें हैं? उसके पास दो भेड़ के बच्चे थे। बोले यह दो भेड़ के बच्चे हैं, यह मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं, इसलिए सदैव इनकी आपको रक्षा करनी होगी, और मैं मात्र घृत पान करके ही रहूंगी, और इसके अलावा सहवास के अलावा मैं कभी आपको निर्वस्त्र ना देखूं। अगर इनमें से कोई एक प्रतिज्ञा भी आपने, उस शर्त को आपने तोड़ा, तो मैं उसी दिन आपसे नाता तोड़ करके पुनः स्वर्ग में लौट जाऊंगी। महाराज पुरुरवा ने उर्वशी अप्सरा की बात को स्वीकार कर लिया, विवाह किया, जिससे उर्वशी से महाराज को आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रे, विजय और जय नामक 6 पुत्र हुए। अब उधर स्वर्ग लोक में इंद्र को सूना सूना लगने लगा, क्योंकि उर्वशी है, रंभा है, ये सब जो अप्सराएं हैं वहां की शोभा है। स्वर्ग में उर्वशी ना है, नहीं रही, तो उधर महाराज को लगा कि यहाँ तो स्वर्ग ही नहीं है काम का। तो भाई उर्वशी को लाया जाए। पता चला कहाँ है उर्वशी। सेवकों ने बताया महाराज, इस समय स्वर्ग से बढ़ करके महिमा पुरुरवा महाराज की है, उनके राज्य की है, इसलिए महारानी स्वर्ग छोड़ करके उनकी पत्नी बनी हुई है। अच्छा, बोले कि तो अब क्या किया जाए, कोई उपाय बताओ लाने का। बोले कि उनकी शर्त है, अगर उनकी शर्त किसी प्रकार टूट जाए तो वह लौट करके आ जाएंगे। तो बोले दोनों गणों को भेजे, तो सेवकों को इंद्र भगवान बोले जाओ, किसी भी प्रकार केन प्रकारेण जा करके उर्वशी को लिया आओ, तभी स्वर्ग में बढ़िया लगेगा। अब वह जो है तो भागे भागे गए भाई, रात्रि का समय था, और जाकर के वह मेष यानी भेड़ों को चुराने लगे। मेष के बच्चों ने आवाज किया, तो उर्वशी ने अर्धरात्रि का समय था, उसने सुना, तो महाराज को भला बुरा कहने लगी कि हे महाराज, आपने कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारे उन भेड़ों के बच्चों की रक्षा करूंगा, देखो कोई ले जा रहा है। तो महाराज जल्दी जल्दी वस्त्र पहनने लगे। अरे बोले कि तब तक ले जाएंगे तब रक्षा करेंगे आप। तो महाराज ने सोचा चलो रात्रि का समय है, कौन देखेगा, ये तो देख नहीं पाएंगे, अंधेला है। तो महाराज निर्वस्त्र अवस्था में ही भेड़ों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन वह तो देवताओं की चाल थी, वैसे ही वह दूध बिजली बन करके चमक उठे। और जब बिजली चमकती है तो महाराज, लाइट बल्ब का प्रकाश क्या होगा, इतना प्रकाश होता है कि पूरा एकदम दिन से भी ज्यादा प्रकाश हो जाता है।
ऐसी बिजली होती है तेज, ऐसी बिजली चमके कि महाराज निर्वस्त्र दिख गए उर्वशी को। उर्वशी ने कहा महाराज सर तो आपने तोड़ दिया, अब हम जा रही हैं। और वह पुनः स्वर्गलोक को लौट गई। अब उर्वशी तो चली गई, इधर पुरुरवा के पुत्र आयु से नहुष आदि 5 पुत्रों का जन्म हुआ। और नहुष से याति, ययाति, संयाति, आयाति, वियाति और कृति नामक 6 पुत्र हुए। तो इन महाराज नहुष के पुत्र ययाति, इनका विवाह हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी के साथ। तो परीक्षित ने पूछा, महाराज परीक्षित ने, कि हे गुरुदेव, यह तो उल्टा दी जो है तो समझ में आ रहा है। कैसा? बोले कि देवयानी तो ब्राह्मण कन्या है और यह महाराज क्षत्रिय है ययाति। तो क्षत्रिय क्षत्रिय महाराज ययाति किस प्रकार ब्राह्मणी का वर्ण किए, यह तो शास्त्र के अनुसार ठीक भी नहीं है। सुखदेव भगवान ने कहा बिल्कुल राजन, आपकी वचन ठीक है, लेकिन इसकी भी एक कथा है, उसको श्रवण करिए। बोले कि जो महाराज दानवराज वृषपर्वा थे, उनकी पुत्री का नाम था शर्मिष्ठा। और देवयानी अपनी पुत्री के साथ गुरु शुक्राचार्य भी वहां पर रहते थे, क्योंकि वह दैत्यों के गुरु थे। तो गुरु बाबा की सेवा शुश्रूषा करते थे लोग, अभी भी करते हैं। जो गुरु भक्ति जिनके अंदर होती है, तो वह एक बार क्या होता है कि दोनों आपस में सहेलियां हो जाती हैं, देवयानी शर्मिष्ठा की मित्रता होती है। और एक बार ये घूमते घूमते एक सरोवर पर जाती हैं, स्नान करने लगती हैं। और इसमें स्नान करते करते ही वहां पर ऐसा हुआ कि भगवान शंकर की सवारी आई। भगवान शंकर जो है भ्रमण कर रहे थे गणों के साथ। तो सब लज्जित तो होकर के जल्दी जल्दी अपने वस्त्र पहनने लगे। तो गलती से यहाँ पर देवयानी के वस्त्र पहन लिया शर्मिष्ठा ने। तो शर्मिष्ठा को बड़ा क्रोध आ गया महाराज, उसने देवयानी के वस्त्र छीन लिए और कुएं में धक्का दे दिया। तो देवयानी तो कुएं में गिर गई और निर्वस्त्र अवस्था में थी। शर्मिष्ठा के जाने के पश्चात दैव योग से वहां महाराज ये याति आ गए। वह भी अपने अश्व पर बैठ करके रथ से जा रहे थे। तो प्यास लगी तो पास में कुआं को देखा तो गए, लेकिन वहां देखा कि महाराज वह देवयानी कुएं के अंदर पड़ी है। सहारा दिया महाराज ने, हाथ से किसी भी प्रकार उनको बाहर निकाला। देवयानी निर्वस्त्र अवस्था में थी, महाराज ने उत्तरी वस्त्र दिया, उनकी लज्जा की रक्षा किया। देवयानी ने निवेदन किया कि हे महाराज, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए अब पाणी ग्रहण हो गया मेरा, अब कोई दूसरा इस हाथ को ना पकड़ने पावे। महाराज ययाति ने कहा कि हे देवी, लेकिन यह संभव कैसे है? आप ब्राह्मण कन्या हो, मैं क्षत्रिय हूँ, हमारा विवाह तो उचित नहीं है। तब देवयानी ने कहा कि हे महाराज, मेरा विवाह कभी भी ब्राह्मण कुल में नहीं होगा, क्योंकि मुझे बृहस्पति के पुत्र कच्छ का श्राप है। तो मेरा विवाह तो क्षत्रिय कुल में होगा, तो आप मुझसे विवाह करें। तब महाराज ययाति तैयार हो गए। अब इधर वह देवयानी आई और अपने पिता शुक्राचार्य जी से सारी घटना का वर्णन किया कि इस आपके राजा की पुत्री ने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है। तो महाराज शुक्राचार्य रुष्ट होकर के जाने लगे राज्य को छोड़ करके। दानवराज बृहस्पति आकर के चरणों में गिर गए कि गुरुदेव, क्या गलती हुई जो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं? तो पहले के राजा ऐसे सम्मान किया करते थे ना, नहीं तो धन के मद में हो करके वह भी चाहते कि चलिए गुरु जी ही हैं, जाने दीजिए क्या होता है। लेकिन पहले के राजा जानते थे, उसकी महिमा जानते थे, दानव होकर के जानते थे। दैत्य कुल से थे दानव राज बृहस्पति, चरणों में गिर गए, बोले कि गुरुदेव क्षमा कीजिए,
लेकिन आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बोले कि देखो, हमारी पुत्री का अपमान किया है आपकी पुत्री ने, अगर वह प्रसन्न हो जाए तो हम रुक सकते हैं, अन्यथा नहीं रुकेंगे। दानवराज वृषपर्वा गए, देव देवयानी से बहुत अनुनय विनय किया। देवयानी ने कहा कि मैं एक शर्त पर ही प्रसन्न होंगी। कौन सी शर्त? बोले कि जहां मेरा विवाह हो वहां तुम्हारी पुत्री मेरी दासी बन करके जाए। तो धन्य है। ये बताइए, सोचने वाली बात है। दानवराज वृषपर्वा ने गुरु भक्ति के आगे उस कन्या को, जो एक राजकुमारी है, राजा की पुत्री है, उसने कहा कि ठीक है, अगर यही शर्त है जिससे मेरे गुरुदेव रुक सकते हैं राज्य में, तो मैं अपनी पुत्री को दासी बना करके आपके साथ भेजूंगा। तो शर्मिष्ठा देवयानी के साथ दासी बन करके गई। अब इधर विवाह हो गया महाराज ययाति के साथ। कहते हैं महाराज ययाति और देवयानी के, उनसे जो है आगे चल करके यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्र हुए। और एक बार महाराज ययाति ने शर्मिष्ठा को देखा और शर्मिष्ठा ने महाराज को देखा। अब बनकर तो दासी गई थी, लेकिन दासी तो थी नहीं, अब राजा की पुत्री है, राजकुमारी है, तो उसका भी महाराज स्वरूप कहना ही क्या, बड़ी सुंदर थी। महाराज ययाति भी क्षत्रिय राजकुमार। बोले कि हे देवी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। और दोनों ने प्रेम विवाह कर लिया। तो दासी से भी विवाह हो गया और इनसे इनको तीन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, दुह, अनु और पुरु। अब इधर कई सालों बाद, कुछ समय बाद जब पता चला देवयानी को कि जो दासी बन करके आई थी वो हमारी जो स्थान ले लिया, महाराज की पत्नी बन गई है, तो वह वो निराश हो गई, नाराज होकर के जाती है अपने पिता के घर और जा करके सारी घटना का वर्णन किया। शुक्राचार्य जी रुष्ट हो गए। बोले अरे महाराज, तुम इस प्रकार मेरी पुत्री को कष्ट दियो हो, दुख दियो हो, तो जाओ, मैं श्राप देता हूं कि तुम वृद्ध हो जाओ, बूढ़े हो जाओ। आ करके महाराज ययाति ने बड़ा उनसे निवेदन किया कि हे महाराज, आप मुझे ऐसा श्राप मत दें, क्योंकि ऐसे आपकी ही पुत्री की हानि हुई है। तब अनुनय विनय करने पर शुक्राचार्य जी ने एक उपाय बतलाया। बोला कि देखो, श्राप तो वापिस नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, एक उपाय है। तुम्हारे पुत्रों में से, पांच पुत्र हैं तुम्हारे, पांच पुत्रों में से अगर कोई तुम्हारे अपनी जवानी दे करके बुढ़ापा लेना चाहे, यानी ये आयु का बदला करना चाहे, तो कर सकता है। पिता गए, पिता सब पुत्रों से बोले कि अपना यौवन मुझे दे दो और मेरा बुढ़ापा स्वीकार करो। सब पुत्रों ने मना कर दिया, अरे महाराज, अब बूढ़े हो गए आप तो रहे आओ, हम अपनी जवानी यौवन क्यों दें आपको। लेकिन जब जो सबसे छोटा पुत्र था पुरु, उससे जब यौवन मांगा, तो उसने हंस करके अपना यौवन समर्पित कर दिया। और उसने कहा कि कोनु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृता पुमान प्रतिकर्तुं क्षमो यस्य प्रसादाद् विन्दते परम। कि पिता की ही कृपा से पुत्र की शरीर की प्राप्ति होती है। ऐसी अवस्था में पिता के उपकार का बदला कौन चुका सकता है। तो उत्तम पुत्र तो वह है जो बिना कहे कर दे, मन की बात जान करके। जो कहने पर करे वो मध्यम पुत्र है, और जो कहने पर भी न करे वह अधम पुत्र है। तो एक ही क्षण में पुरु ने अपनी जवानी पिता को दे दिया और उनका बुढ़ापा स्वीकार कर लिया। और महाराज यौवन को पा करके बोले कई सैकड़ों वर्षों तक वह भोग विलास पर लगे रहे, और अंत में उनको वैराग्य हुआ, अद्भुत वैराग्य हुआ। और उन्होंने क्या कहा कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्ता सनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वांसमपि करुष्यति।
यानी उन्होंने तो इतनी बड़ी बात लिख दिया यहाँ पर कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा, माता, बहन और पुत्री, इनके पास भी जो है किसी पुरुष को एकांत पर नहीं रहना चाहिए। क्यों? बोले इंद्रियां बड़ी बलवती होती है, बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित कर लेती है। क्यों? क्योंकि महाराज जो दासी बन करके आई थी, उन्हीं के प्रति उनका प्रेम हुआ और उनसे विवाह हुआ, और अंत में उनको जो है अद्भुत वैराग्य हुआ। सब कुछ छोड़ करके, अपने पुत्र पुरु को जवानी उसकी वापस करके, बुढ़ापे को स्वीकार करके, और वन में जा करके भगवान का भजन करके, और अंत में भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो चलिए आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। ठीक है, बारी बारी से सुना देंगे श्लोक। पूर्वी हैं, गणेश झा जी हैं, और डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, राघव जी हैं, अखिलेश द्विवेदी जी हैं, सुप्रभा जी हैं, वैभव जी हैं, अनामिका शर्मा जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, त्रिलोकीनाथ शुक्ला जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, अमित तिवारी जी हैं, चेतना देवी जी हैं। चलिए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। हाँ। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद्भागवती कथा, यस्या श्रवणमात्रेण हरिश्चीत्तं समाश्रयेत। अत्रिते कीर्तियश्यामा इतिहासं पुरातनम्, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। कथं रुदिस विप्रा त्वं का ते चिन्ता बलीयसी, वदतुं सत्वरं मद्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। किं रविनिरीशे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं, मदीया पूर्वजातोऽयं कमोषमुपभुज्यते। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है झा जी। राधे 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 राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः, स्मरणं श्रवणं कीर्तनं विष्णोः। सवै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचान्ति वैकुण्ठगुणानुवर्णन, करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत कथोदये। मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रस्पर्शेऽङ्गसङ्गमम्, घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे, श्रीमत्तुलस्या रसनं तदर्पिते। पादौ हरेर्क्षेत्रपदानुसर्पणे, शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने। कामं च दास्यं न तु कामकाम्यया, यथोत्तमश्लोकजनाश्रयारते। अथातः श्रूयतां राजन्, अथातः श्रूयतां राजन्, वंशः सोमस्य पावनः, यस्मिन्नैलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पुण्यकीर्तयः। राधे राधे गुरु जी। जी बहुत सुंदर। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अथा ते श्रूयतां राजन्, वंश सोमस्य पावने, यस्मिन्नेलादयो भूपा कीर्तयन्ते पुण्यकीर्तये। अथा ते श्रूयतां राजन्, वंश सोमस्य पावने, अस्मिन्नेलादयो
भूपा क्रियन्ते पुण्य कीर्तये। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे। और कौन है? राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे, सुनाइए। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायणं स्मृति। राधे राधे गुरुदेव प्रणाम। हाँ राधे राधे।